अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लास्ट क्लास में जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था डिस्क्राइबिंग मोशन, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है जी। और इस डिस्क्राइबिंग मोशन में जो टॉपिक हमने डिस्कस करने थे वो टॉपिक थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लास्ट क्लास में हम ये बात समझते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम किसी मोशन की डिस्क्राइबिंग की बात करेंगे, किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है कि उस मोशन में मौजूद डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड को, वेलोसिटी को और एक्सीलरेशन को अगर स्टडी किया जा रहा हो तो इसका मतलब कि हम किसी भी मोशन को इन 5 टर्म्स से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी। मतलब उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। फर्दर हम इसके बारे में और भी बात करेंगे आगे। पिछली क्लासेस में हम पढ़कर आ चुके हैं डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड को, वेलोसिटी को और थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था यहाँ पर एक्सीलरेशन को भी। यहीं तक काम हुआ था हमारे पास प्रीवियस क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है एक्सीलरेशन से, जो कि लास्ट डिस्क्राइबिंग मोशन की टर्म है। ठीक है बेटा, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारे पास एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बात हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। और क्या पढ़कर आए थे हम लास्ट क्लास में एक्सेलरेशन के बारे में? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है जी। या दूसरे अल्फाजों में हमने इसकी डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन को, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये दोनों डेफिनेशन जो हैं वो हम डिस्कस करी थी हमने लास्ट क्लास में एक्सेलरेशन की। तो इसके बाद, इसकी डेफिनेशन के बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है ए से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी 0। फिर हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के, या फिर मैं इसको सिंबॉलिकली लिख सकता हूं a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। ये वो तमाम चीजें हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब जरा ध्यान से समझिए एक्सेलरेशन की कंडीशन को दोबारा से कि ये एक्सेलरेशन है क्या। हम जैसे कि इसकी डेफिनेशन पढ़कर आ चुके हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आती है, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट से मुराद यहाँ पर क्या है? टाइम है। कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो वहां पर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है? अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो उसका मतलब कि उस बॉडी की एक्सेलरेशन कितना होगा? जब चेंज ही 0 है
तो इसका मतलब वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, सॉरी एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ही तब होता है जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आती है। ये बात मेरी क्लियर हो रही होगी सबको? ठीक है जी। अगर वेलोसिटी में तब्दीली बिल्कुल भी नहीं है तो इसका मतलब कि एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। ये जो सिंबल मैंने बनाया है, ये जो ट्राइंगल साइन बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। ये डेल्टा मतलब शो करता है चेंज को, और आगे वी लिखा है, इसका मतलब चेंज किसमें, वेलोसिटी में। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम डेल्टा वी कंसिडर करते हैं, और टाइम के लिए टी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है भाई, और ये हम लास्ट क्लास में पढ़कर आ चुके हैं इस बारे में। लास्ट क्लास में हम ये बात पढ़कर आ चुके हैं कि जब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में तब्दीली या वेलोसिटी में चेंज या वेलोसिटी वेरिएबल कब होती है। वेरिएबल वेलोसिटी कब होती है, जब किसी भी बॉडी की स्पीड में, डायरेक्शन में या दोनों में तब्दीली आ जाए, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है स्पीड पर भी और डायरेक्शन पे भी। तो अगर किसी बॉडी की स्पीड में या डायरेक्शन में या दोनों चीजों में ही तब्दीली आ जाए तो वेलोसिटी होती है वेरिएबल, तभी वेलोसिटी में चेंज आता है। और उसी वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से, उसी वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। सिर्फ अगर स्पीड में तब्दीली हो रही है तब भी, और अगर डायरेक्शन में तब्दीली हो रही है तब भी वो वेलोसिटी वेरिएबल है, और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वेरिएबल वेलोसिटी की ही वजह से, क्योंकि जब वेलोसिटी में तब्दीली आती है। ठीक है बेटा, अब जरा कंसिडर करते हैं यहाँ पर एक सिचुएशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो चीजें समझाई हैं। लाइक एक बॉडी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है चलना, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। मुझे आंसर भी बताएंगे सब। 10 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड से ये बॉडी इस पॉइंट से चलना शुरू हुई, इस पॉइंट तक पहुंची। पहले इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पर पहुंचकर इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, और यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस बॉडी को पहुंचने में जो टाइम लगा है वो है 5 सेकंड। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? मैंने पूछा है बेटा कि अगर एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रही है और आगे चलकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो इस बॉडी की वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आई? मिसाल के तौर पर मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ आपको कि अगर मैं बोलूँ कि मिसाल के तौर पर एक बॉडी जो है वो एक शख्स है या एक कोई भी बॉडी है, उसकी हाइट जो है वो 10 मीटर थी। 5 दिन के बाद उसकी हाइट जो है वो 50 मीटर हो जाती है। तो हाइट में कितना चेंज आया है, कितनी हाइट बढ़ी है उसकी? पहले 10 थी अगर, तो अगर बाद में 50 हो गई, तो हाइट में कितना इजाफा हुआ है, जरा मुझे ये भी बता दीजिए। एक बॉडी की हाइट 10 मीटर थी, कुछ दिन बाद उसकी हाइट जो है वो 50 मीटर हो गई, तो हाइट कितनी बढ़ गई? 40 मीटर का चेंज आया होगा हाइट में। ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रही थी, आगे चलकर इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अगर मैं वेलोसिटी में चेंज की बात करूंगा तो 10 तो पहले से थी, तो तब्दीली कितनी आई है वेलोसिटी में? 40 मीटर पर सेकंड की तब्दीली होगी, 40 मीटर पर सेकंड की तब्दीली होगी, क्योंकि 10 तो पहले से ही कर रही थी, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार तो पहले से ही थी। अब हो गई 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, तो तब्दीली कितनी हुई? 40 मीटर पर सेकंड ही हुई होगी।
तब्दीली। ये बात समझ आ रही है मेरी सबको? जो वेलोसिटी में तब्दीली आई है वो 40 मीटर पर सेकंड की ही होगी ना। मतलब 5 सेकंड में इस बॉडी ने अपनी वेलोसिटी कितनी चेंज की? 10 तो थी, 50 हो गई, तो इसका मतलब 40 का चेंज आया है ना। अगर 60 होती तो 50 का चेंज आता, अगर 70 होती तो 60 का चेंज आता, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड पहले ऑलरेडी ये वेलोसिटी थी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं आसान तरीके से इस तरह से समझा सकता हूं कि ये जो 50 में से ये 10 क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। जब हम 50 में से 10 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर? 40 मीटर पर सेकंड। ये कहलाएगा चेंज इन वेलोसिटी। कैसे निकाला मैंने? 50 में से 10 को माइनस करवा कर। ठीक है जी। मैं इसको इस तरह से भी बता सकता हूँ कि अगर कोई भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो ये 10 मीटर पर सेकंड थी, तो ये 10 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब इब्तिदाई वेलोसिटी। फिर 50 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी है, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी बराबर होती है वी एफ माइनस वी आई के। मतलब वी एफ में से वी आई को माइनस कर दूंगा, जैसे कि मैंने 50 में से 10 को माइनस करके 40 निकाला। तो चेंज इन वेलोसिटी आता है वी एफ माइनस वी आई, मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करवा कर चेंज इन वेलोसिटी या डेल्टा वी हमें हासिल होता है। क्या मेरी ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है सबको? ओके। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाली है कि आखिरी वेलोसिटी या वह फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके हम निकालते हैं, तो ये बात अपने जहन में रखिएगा, या आगे हम यूज भी करेंगे। अब ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, इसी कंडीशन में अगर मुझे एक्सीलरेशन चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 40, टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो अगर मैं एक्सीलरेशन फाइंड करूंगा तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी 40 है, टाइम 5 सेकंड है, तो 40 को 5 पे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 40 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन है। उसके लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी का पता होना जरूरी है, जो कि किस फॉर्मूला से आता है? चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई। ठीक है जी। तो ये एक्सेलरेशन को यहां तक हमने समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात हो रही है कि एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है। There are two types of acceleration. Number one is uniform acceleration, ठीक है जी, and number two is variable acceleration. ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन से क्या मुराद है? ये वर्ड्स यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल हम ऑलरेडी वेलोसिटीज में भी पढ़कर आ चुके हैं। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है अनचेंज, और वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मुराद है बेटा? कह रहे हैं अ बॉडी इज सेट टू मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इट्स इज कांस्टेंट। कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहलाएगी? जब उसकी वेलोसिटी में जो तब्दीली हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या रहे? कांस्टेंट। मतलब अगर किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर किसी भी बॉडी के एक्सेलरेशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि वो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड देन वेरिएबल एक्सेलरेशन से मुराद अ बॉडी इज सेट टू मूव विद वेरिएबल एक्सेलरेशन if its rate of change of velocity with respect to time is not constant. Means कि अगर किसी भी बॉडी के एक्सेलरेशन को मैं वेरिएबल एक्सेलरेशन कब कहूंगा? जब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की बात हो रही है, इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं रहे। अगर एक बॉडी के अंदर मौजूद
एक्सेलरेशन मुसलसल चेंज हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन कहलाएगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। और अगर उस एक्सेलरेशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही तो उसका मतलब दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात मेरी समझ में आ गई सबको? बिल्कुल इजी है, जिस तरह से वेलोसिटीज में हमने डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म मतलब जिसमें कोई तब्दीली ना आए, अनचेंज, और वेरिएबल का मतलब जिसमें तब्दीली आ जाए, जो चेंज हो जाए। क्लियर हो गई मेरी बात सबको यहाँ तक? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़कर आ चुके बेटा डिस्क्राइबिंग मोशन के टॉपिक में, जो हमने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को डिस्कस किया। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये जो तमाम टर्म्स हमने 5 टर्म्स डिस्कस किए हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, जो कि किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी मोशन की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, उन्हीं टर्म्स की मदद से हम बनाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। एंड देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, एंड दैट इज Vf is equals to Vi plus At. This is called first equation of motion. मतलब first equation of motion क्या है? Vf is equals to Vi plus At, जिनकी टर्म्स में हमें पता है कि Vf का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, Vi इनिशियल वेलोसिटी, जैसे मैंने भी बताया था इनिशियल वेलोसिटी का मतलब इब्तिदाई वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और T का मतलब होता है टाइम। तो Vf is equals to Vi plus At is called first equation of motion. ठीक है? इसी तरह next one is S is equals to Vit plus half At square. This is called second equation of motion, जिसमें S रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। S से क्या डिनोट होता है? डिस्टेंस। Vi इनिशियल वेलोसिटी को, T का मतलब टाइम और A का मतलब एक्सेलरेशन। तो S is equals to Vit plus half At squared is called second equation of motion. And next is 2as is equals to Vf square minus Vi square. इसमें A एक्सेलरेशन, S डिस्टेंस को, Vf फाइनल वेलोसिटी और Vi इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा? ये जो 3 इक्वेशन लिखी है मैंने, that is called equations of motions, and there are 3 equations of motion. This is called first equation of motion, this is called second equation of motion, and this is called third equation of motion. ये वो 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, जिससे हम किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब करने का मतलब मैं उससे उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसकी स्पीड या वेलोसिटी और उसके अंदर मौजूद एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकता हूं, मींस इन्हीं 3 इक्वेशंस की मदद से। ठीक है बेटा? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझना भी है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है आज के लिए वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या इक्वेशन? Vf is equals to Vi plus At। मतलब इस इक्वेशन को, Vf is equals to Vi plus At को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ठीक है? ये इक्वेशन या ये फॉर्मूला बना कैसे, हम उसको ड्राइव करेंगे। ड्राइव या डेरिवेशन का मतलब होता है कि ये फॉर्मूला अखज़ करना, इस फॉर्मूले को बनाना या ये इस इक्वेशन को बनाना कि ये इक्वेशन बनी कैसे। ठीक है जी? फिजिक्स में हम जब भी कोई डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं, किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव करने की बात करते हैं, किसी भी इक्वेशन को ड्राइव करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको सपोजिशन में लिखते हैं। उसकी सपोज करते हैं कि उसमें तमाम चीजें मौजूद जो हैं वो हैं क्या। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At को
ड्राइव करने के लिए हम क्या सपोजिशन करेंगे, हम लिखेंगे कंसिडर अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, कि कंसिडर की एक कार जो हरकत कर रही है एक स्ट्रेट रोड पर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू वी आई, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी या इब्तिदाई वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या सपोज करते हैं, वी आई, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम टी, के एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, कि टी टाइम के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, फाइनल हो गई, आखिरी हो गई, मतलब जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ से। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मौजूद देखें, वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, टी का मतलब टाइम है, और ए का मतलब एक्सेलरेशन है। तो मैंने बिल्कुल यही तमाम चीजें सपोज की हैं और बताया है कि कौन सी चीज क्या है। कि कंसीडर की एक कार जो हरकत कर रही है कि स्ट्रेट रोड पर, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, टाइम टी है, और फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। नाउ अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, नाउ फर्स्ट वी विल डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी, क्योंकि एक्सीलरेशन रह गया था, तो अब बात कर रहे हैं हम किसकी, एक्सेलरेशन की। ठीक है बेटा, ये सपोजिशन, ये जो कंसिडरेशन हमने की है, ये समझ में आई सबको। जब भी आप कोई डेरिवेशन करोगे फिजिक्स में, सबसे पहले उसकी कंसिडरेशन करना जरूरी है, इस तरीके से आपने लिखना जरूर है। और अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब एक्सीलरेशन की बात हो रही है, अभी हम पढ़ कर आए एक्सीलरेशन के बारे में कि एक्सीलरेशन किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, या a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। ये हम अभी फॉर्मूला डिस्कस कर आए हैं। इस एक्सीलरेशन के फॉर्मूला को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, आगे जैसे कि आपको नजर आ रहा है 1, तो मैंने इसको नाम दे दिया फिलहाल 1 का। फिर भाई मैंने लिखा यहाँ पर एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होती है, अभी हम डिस्कस कर आए फॉर्मूला में कि चेंज इन वेलोसिटी या डेल्टा वी बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई के। फाइनल वेलोसिटी में से जब इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया जाता है तो उसके नतीजे में हमें मिलती है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी। अभी प्रीवियस में हम डिस्कस कर आए हैं। तो अब इस डेल्टा वी की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, मतलब इस इक्वेशन में। तब ये एक क्या हो जाएगी इक्वेशन 1, देखिए ध्यान से, a इज इक्वल टू डेल्टा वी की जगह पर डेल्टा वी की वैल्यू जो कि वी एफ माइनस वी आई है। ठीक है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है वी एफ माइनस वी आई, ये डेल्टा वी की वैल्यू है। तो इस डेल्टा वी की वैल्यू को हम किसकी जगह पे लिख देंगे, ये डेल्टा वी की वैल्यू चली जाएगी इधर इस पोजीशन पर। तो यहां तक पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, देखें a इज इक्वल टू बिल्कुल एज इट इज, डेल्टा वी की जगह पर क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई। तो मैंने डेल्टा वी की जगह पे क्या लिखा, वी एफ माइनस वी आई, और डिवाइड में टी एज इट इज। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है सबको। ए की a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि मैंने किस तरह से ये डेल्टा वी की वैल्यू को पुट किया है डेल्टा वी की जगह पर। वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे बेटा, देखिए a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी हो गया। अब ये t डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स के तरह के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, a के साथ आके क्या होना चाहिए, ये t मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, देखिए t डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई हुआ तो a t इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा वी एफ माइनस वी आई, टी जो डिवाइड में था इधर ले जाकर हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है बेटा, अब ये जो माइनस का वी आई है, माइनस का वी आई इक्वल्स के इधर आने के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली माइनस की वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पर आके क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इसका मतलब अब ये माइनस का वी आई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ए टी के साथ आने के बाद प्लस हो जाएगा। तो माइनस का वी आई इक्वल्स के इधर आया तो प्लस का वी आई हो गया ए टी के साथ, तो वैल्यू बन गई वी आई प्लस ए टी, और इक्वल्स के बाद बचा हमारे पास वी एफ। मतलब ये जो माइनस का वी आई आपको नजर आ रहा है, ये माइनस का वी आई इस ए टी के पास आके क्या हो गया, प्लस हो गया, जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है वी आई और साथ में प्लस का ए टी आ जाएगा। और इक्वल्स के बाद बचा हमारे पास वी एफ, तो वी एफ को हमने पहले लिख लिया। तो हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी बन चुका है।
ठीक है जी। हमें क्या यही इक्वेशन ड्राइव करनी थी, यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, जो हमने ऊपर लिखा था, दिस इज कॉल्ड, क्या यही इक्वेशन जो है वो हमने ड्राइव करनी थी? बिल्कुल यही कहलाती है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हम नीचे लिखेंगे दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो किसी भी डेरिवेशन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सपोजिशन लिखनी है, उसके बाद एक्सीलरेशन, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अभी, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन की जरूरत है, तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई, तो डेल्टा वी की जगह पर वी एफ माइनस वी आई आ गया फॉर्मूला में। टी डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, माइनस का वी आई इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो वी एफ बराबर हो जाएगा वी आई प्लस ए टी के, और इसी इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया सबको? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी बेटा सबको? आई होप इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अभी तक। ओके जी, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे हम, जिसमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।